हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल हैं? आज दो रिव्यूज होने वाले हैं एक साथ। एक है द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इसे एक काफी जबरदस्त तरीके की एक्शन मूवी है। आपने एक्शन मूवीज में मर्दों को तो बहुत लड़ते हुए देखा होगा। यहाँ पर एक मोहतरमा है सारा नाम की, वो किस तरीके का एक्शन कर रही हैं वो आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूएस जीतता हुआ नजर आता है, बट इस बार थोड़ा सा गेम अलग है। क्या गेम अलग है वो बात करेंगे। उसके अलावा एक और जो है खतरनाक तरीके का एलियन इन्वेजन हो गया और एक कुछ सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये जो सर्वाइवल तरीके की सीरीज है, इसके अंदर आपको थ्रिल, एक्शन, इंटेंसिटी दिखेगी नहीं दिखेगी? एटरनॉट सीरीज ये अर्जेंटीना साइड से आई है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहले एक्शन मूवी की तरफ चलते हैं। द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये एक मदर की कहानी है जो मजबूरी के अंदर आ जाती है और फिर घुसंड और बंदूकें उठा लेती है। सस्पेंसफुल तरीके से शुरू होती है क्योंकि यहाँ पर एक सैरा फॉर्मर जर्मन स्पेशल फोर्सेस के अंदर काम करती होती है और क्योंकि वो एक जर्मन होती है और उसका जो हस्बैंड है वो यूएस का सिटीजन हुआ करता था किसी जमाने के अंदर। अब वो सिंगल मदर रह गई है। वो अपने बच्चे के साथ आती है फ्रैंकफर्ट के अंदर और किसी नौकरी के सिलसिले में अपने वीजा वीजा की बात करने के लिए एक यूएस के एम्बेसी के अंदर चली जाती है। वहां पर ये क्लेम करती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ ही था, लेकिन बच्चा अब दिख नहीं रहा है। और आपको बहुत हद तक ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सच भी बोल रही है नहीं बोल रही, क्योंकि अभी तो बच्चा देखा था लेकिन किसी भी कैमरा वैमरा में तो कहीं दिख नहीं रहा। अब फॉल प्ले कहाँ पर है? क्या ये कुछ कर रही है या फिर इसके पीछे जो लोग हैं यूएस के वो हैं, क्या है? और अगर ये इस बिल्डिंग से बाहर आ गई तो इसको बच्चा बच्चा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल रीजंस हो जाएंगे और इसके पर्व्यू से ये बाहर चला जाएगा। तो ये सब कुछ मैटर जो है अपने हाथ में ले लेती है, बिल्डिंग का कोना कोना छान मारती है, जो सामने आता है उससे डिशुम डिशुम कर लेती है। ठीक है, अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो डिशुम डिशुम के एलिमेंट है वो काफी ज्यादा सस्ते तरीके से करे गए हैं। ना एक्शन कंप्लीट है, फ्लिप होता है तो आधे में ही काट दिया जाता है। घुसा जा रहा है तो साफ पता चल रहा है कहीं और जा रहा है। बहुत बुरे तरीके से किया गया है। और कोई कहीं पर भी जा रहा है, किसी भी बिल्डिंग में कहीं पर भी घूम लो, मतलब फ्री, मतलब कंपनी बाग है, कहीं पर भी घूमो, उस तरीके के जोन के अंदर ये चला जाता है। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अब आपको लगेगा फिर भी काफी थ्रिलिंग वो तो है, मैटर तो है कि बच्चा कहाँ गया। तो ये जो जिस तरीके की इंटेंसिटी एक माँ के अंदर होनी चाहिए ना, कि मैं कुछ भी उखाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो एक्टिंग के अंदर तो नजर आती है, लेकिन एक्शंस के अंदर इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है बात। और जिस तरीके की चॉइसेस ये लेती है वो भी बहुत ज्यादा अजीब लगती है। इस तरीके की एम्बेसी भी आपने कभी नहीं देखी होगी, जो इतनी खाली, इतने कॉर्नर्स तक फैली हुई, फिर उसके बाद कोई बंदा नहीं, बंदा है तो इजीली मार दो, कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी कर दोगे जोन के अंदर ये चली जाती है। इसकी वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर है इसके लिए रहेगा 2 स्टार आउट ऑफ 5। ये जो 2 स्टार दिए मैंने रिस्पेक्टफुली जो सारा की परफॉर्मेंस है यहाँ पर उसकी वजह से दिए, क्योंकि उसने कुछ कोशिश करी है, बट स्टोरी, एक्शन की ट्रेनिंग, उसका एग्जीक्यूशन काफी पुअर है। ठीक है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। जो मुझे लगा थोड़ी सी डिफरेंट है इस टाइम पर सीरीज, ये अर्जेंटीना साइड से आती है और यहाँ पर दिखाया जाता है एक मजबूर इंसान की कहानी। वो मजबूर इंसान अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत चिल मार रहा होता है, हुआन सालो। अचानक से पता चलता है कि एक ऐसे टाइम में जब जहां बर्फ नहीं पड़ सकते, गर्मियों के अंदर अचानक से बर्फ 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 पड़नी शुरू हो जाती है और कुछ ऐसा जहरीला चीज होता है कि जो भी बाहर होता है उसका थैंक यू वेरी मच हो जाता है। अचानक से आपको इस सीरीज का टोन समझ में आना शुरू हो जाता है अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था ट्रेलर। तो वो सर्वाइवल, साईफाई, और फिर जैसे आप तीसरे चौथे एपिसोड के अंदर जब आप घुसने लगते हो तो आपको एलियन इन्वेजन और उस तरीके की चीजों के अंदर थ्रिलिंग एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छी चीज उन्होंने यहाँ पर ये करी है कि यहाँ का कैरेक्टर डेवलपमेंट टॉप नॉच है। अब देखो, जितनी भी सर्वाइवल सीरीज होती हैं उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सिर्फ डिशुम डिशुम से काम चलता नहीं है। आपको बहुत हद तक कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी पड़ती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट से ही संगठन होता है, ताकि आप इस चीज के बारे में फाइट कैसे करेंगे जब ऐसी चीज है जो ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो वो आपको काफी अच्छा लगेगा कि कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है। और हुआन साल्वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का कैरेक्टर भी लिखा गया है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। और पोस्ट एपोकलिप्टिक जैसे आपने देखा होगा ना, रूइंड बिल्डिंग्स और ये सब तरीके, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बनाया गया बर्फ से ढका हुआ दिखाया गया है, थोड़ा गैस तरीके की जो चीजें होती हैं वो दिखाया गया है। लोग जो हैं वो कटे फटे तो नहीं, मतलब मरे हुए टाइप के पड़े हुए होंगे और वो आधे जैसे बर्फ में दबे हुए हैं, तो वो जो ईरी फीलिंग होती है वो आपको उस तरीके की आती रहती है। ठीक है,
आधे लोग जो हैं जिन्होंने शेल्टर ले लिया था बर्फ पड़ने से पहले, वो स्ट्रैंडेड है। अब उनको बाहर आना है किसी पर्पस की वजह से, क्योंकि उनको सप्लाईज भी चाहिए, उनको मास्क चाहिए, तभी वो बाहर आ पाएंगे। काफी मुद्दे बन जाते हैं, मास्क कैसे मिलेगा, बाहर कैसे आएंगे, तो काफी कुछ हो रहा होता है यहाँ पर। और फिर जो एलियन इन्वेजन होती है, फिर उसके अंदर पॉलिटिकल प्ले क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल आता है, ये सारी चीजें भी साथ साथ में चलती रहती है। तो मिस्ट्री में बोलूंगा ठीक है, आप 3-4 एपिसोड तक तो यही समझ रहे होते कि हुआ क्या है, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ेगी कहानी। तो मेरे को कैरेक्टर डेवलपमेंट मिस्ट्री में कोई शिकायत नहीं है। विजुअली भी ये काफी डिफरेंट लगती है, जितने भी आपने पोस्ट एपोकलिप्टिक सीरीज वगैरह देखी होगी। और जो एटमॉस्फेयर बनाया है कि कुछ लोग स्ट्रैंडेड है और कुछ जो बाहर रह गए थे, उनकी जो मौतें जिस तरीके से दिखाई हैं, वो भी आपका जो होता है एक बारी में अटेंशन जो होता है वो ग्रैब करता है। इसके अंदर काफी सारे लूप होल भी हैं, जिस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट का रोल आता है, मिलिट्री का रोल आता है, अचानक से कुछ चीजें सप्लाईज होती हैं जो अनअवेलेबल होती हैं, जो आपको रिस्ट्रेंट करते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, वो अचानक से मिलनी शुरू हो जाती हैं। वो कैसे मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा स्लो आपको लगेगा, स्लो मेरे लिए तो ओके था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी कैरेक्टर के जितने भी मोटिवेटर्स हैं या फिर एक्शंस हैं, वो उस तरीके से ही समझ में आए। मैंने कोई एक्शन लिया तो मुझे मोटिवेटर समझ में आए, या फिर जो मैं डिट्रैक्ट हो रहा हूँ इस चीज से, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो मेरे को समझ में आए। तो वो इनकी कॉन्वर्सेशन से कैरेक्टर्स की वो काफी अच्छे तरीके से समझ में आता है। थोड़ा बहुत एक्शन भी है इसके अंदर ठीक ठाक सा, वो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो भरपूर चीजें मत समझना। लेकिन जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, और उसके जो रीजन है कि क्यों सर्वाइवल करना है, वो भी इमोशनल रीजंस है। तो वो मेंटेन करके रखा है थीम भी, और जो जैसे कहते हैं ना अंडर करंट, वो रहता है। तो इसका जो मेरा मूवी शो स्कोर रहेगा, वो रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। अच्छी इंटेंस है, ज्यादा लंबी भी नहीं रखी गई है, जल्दी निपटा दिया है इसको। कई बार होता है कि ड्रैग करने पे ही लग जाते हैं, तो फिर लग ही जाते हैं कि 8 एपिसोड पूरे करने ही करने हैं, वैसा वाला मामला नहीं है इसका। ठीक है, तो इंजॉय करो, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको। बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।